ग्रोइंग अप पेन्स, यानी ग्रोइंग अप का मतलब होता है बढ़ना और पेन्स का मतलब होता है दर्द। तो बढ़ने के जो दर्द होते हैं, बढ़ने की जो तकलीफ़ें होती हैं, उनके बारे में इस अध्याय में बात की गई है। ये कहानी एक लड़के की है जो थोड़ा बड़ा हो रहा है, किशोर है, और क्या क्या समस्याएं उसके सामने आती हैं उसके बारे में ये कहानी है। लाइफ इज़ हार्ड, आई टेल माई सेल्फ। जीवन बहुत मुश्किल है, मैं अपने आप से कहता हूँ। एज आई स्टैंड बिफोर द मिरर एंड वॉच एक्नी। जब मैं अपने शीशे यानी आईने के सामने खड़ा होता हूँ और अपने मुहासों को देखता हूँ। एक्ने होते हैं युवावस्था के अंदर, किशोरावस्था के अंदर चेहरे पर ज़्यादातर छोटी छोटी सी फुंसियाँ निकल आती हैं, उनको मुहासे बोलते हैं। दैट ड्रेडेड स्कम ऑफ अ डिजीज़। कितनी भयावह है ड्रेडेड स्कम, गंदगी से भरी हुई ये बीमारी है। प्लेइंग हैवॉक विद माई फेस, जो कि मेरे चेहरे को ख़राब कर रही है। हैवॉक मीन्स डिस्ट्रॉय, तो उसको नुकसान पहुंचा रही है। आई विश आई कुड ड्राइव द पिम्पल्स आउट विद अ वेव ऑफ द हैंड। काश मैं इन मुहासों को अपने हाथ के इशारे से दूर कर पाता। Then I tell myself that acne is a temporary ravage that makes life a little less comfortable for a teenager. और तब मैं अपने आप से कहता हूँ कि ये जो मुहासे हैं, कील मुहासे हैं, ये तो अस्थायी नुकसान पहुँचाते हैं और एक जो किशोर होता है उसके जीवन को थोड़ा ही लेस कंफर्टेबल, थोड़ा ही कम आरामदायक बनाते हैं, यानी कुछ कठिन बनाते हैं। बट इट इज़ अ श्योर साइन ऑफ अ चाइल्ड मोल्टिंग इनटू एन एडल्ट। लेकिन निश्चित रूप से ये एक निशानी है कि एक बच्चा अब बड़ा हो रहा है, बड़े में बदल रहा है। मोल्टिंग इनटू बदल रहा है, चेंजिंग। लाइफ इज टफ, जीवन बहुत कठिन है। आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर, मैं उस आईने से मुंह मोड़ लेता हूँ। वैन इट स्ट्राइक्स मी लाइक ए बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, जैसे आकाशीय बिजली टकराती है उसी तरीके से ये शीशा भी मुझे परेशान करता है और मैं इससे मुंह मोड़ लेता हूँ। माई वॉइस इज टर्न रफ, मेरा स्वर यानी मेरी आवाज़ बहुत ही खराब हो गई है। ऑलमोस्ट रॉकस, बिल्कुल कर्कश। रॉकस मीन्स बहुत ही खराब। इट ग्रेट्स, ये घरघराती है। इफ़ आई में ऐड, अगर मैं और भी इसमें जोड़ूं तो। वेयर हैज़ माई स्वीट सॉफ्ट वॉइस गॉन, कहाँ मेरी प्यारी मधुर आवाज़ गई। हैव आई कॉट ए कोल्ड, क्या मुझे जुकाम हुआ है, सर्दी हुई है। सच ग्रफनेस गोज हैंड इन हैंड विद अ कोल्ड, ऐसा भारीपन, ग्रफनेस आवाज़ का ऐसा भारीपन तो केवल सर्दी जुकाम के साथ ही होता है। बट द कॉमन कोल्ड एंड आई हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर, लेकिन सामान्य सर्दी जुकाम और मेरा तो कुछ लेना देना ही नहीं है। एट लीस्ट एट दिस मोमेंट, कम से कम इस समय पर तो। इज देयर एन अनकॉमन कोल्ड, क्या कोई असामान्य सर्दी भी होती है। अ लाइट बेंटर लिफ्ट्स माई स्पिरिट्स, और एक हल्के मजाक ने मेरा उत्साह बढ़ा दिया। अ कॉमन कोल्ड इज कॉमन टू ऑल मैनकाइंड, एक साधारण जुकाम तो सभी के लिए साधारण होती है। बट एवरी टाइम आई कैच ए कोल्ड, लेकिन जब भी मुझे सर्दी होती है, इट बिकम्स एन अनकॉमन वन फॉर अप्पा एंड अम्मा। अप्पा और अम्मा मम्मी पापा के लिए आया है। अप्पा मतलब पापा और अम्मा मतलब मम्मी, इनके लिए ये असामान्य हो जाती है। दे थिंक आई हैव कम डाउन विद अ डेंजरस कोल्ड, और वो ऐसा सोचते हैं कि मुझे कोई खतरनाक सर्दी हो गई है। वन दैट कुड किल, जो कि मार भी सकती है। दे फोर्स मी इन टू बेड, और वे जबरन मुझे बिस्तर पर लिटा देते हैं। सेंड फॉर द डॉक्टर, और चिकित्सक को बुला लेते हैं। हु पम्प्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेडिसिन इन टू माई सिस्टम, मेरे शरीर में वो हर तरह की दवाइयाँ डाल देते हैं। When I tease them for being overprotective, जब मैं उन्हें सताता हूँ कि आप तो बहुत ही ज़्यादा मेरा ख्याल रखते हैं, दे ग्रंट, वे गुर्राते हैं, यानी कि थोड़ा गुस्से में बोलते हैं। How would you know? You are too young to understand our fears, our only child, the apple of our eye. तुम क्या जानो, तुम क्या समझोगे, तुम हमारे डर को, हमारे भयों को क्या समझ सकते हो, अभी बहुत छोटे हो, हमारे इकलौते बच्चे, हमारी आंखों के तारे। एज इफ दे अंडरस्टैंड माई फियर्स, जैसे कि वो मेरे डरों को जानते ही हैं।
आई टू हैव माई फियर, मेरा भी अपना डर है। इट वॉज नॉट देयर टिल द अदर डे, कुछ दिनों पहले तक ऐसा नहीं था। बट सडनली आउट ऑफ नोवेयर, लेकिन अचानक पता नहीं कहां से, इट हैज अपीयर्ड, ये प्रकट हो गया। इट फिल्स ऑल माई वेकिंग थॉट्स एंड हॉन्ट्स मी माई ड्रीम्स टू, ये जागते हुए मुझे सताते हैं और सपनों में भी मेरे को बार बार आकर के सताते हैं। आई ट्राई टू डिस्पेल द फियर, आई टेल माई सेल्फ, मैं इस भय को दूर करने की कोशिश करता हूं, मैं अपने आप से कहता हूं, ओनली कवार्ड्स फियर, आई एम नो कवार्ड, केवल कायर ही डरते हैं, मैं कोई कायर नहीं। बट दिस ब्रावेडो डजंट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ये बहादुरी ज्यादा देर नहीं टिकती। द मोर आई थिंक ऑफ इट, जितना मैं इसके बारे में सोचता हूं, द स्ट्रॉन्गर बिकम्स द होल्ड ऑफ दिस फियर, उतना ही ये भय मजबूत होता चला जाता है। आई एम नो लॉन्गर माई यूजुअल सेल्फ, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। आई हैव बिकम स्ट्रेंजर टू माई सेल्फ, मैं अपने आप से ही अनजान हो गया हूँ। टिल द अदर डे, कुछ दिनों पहले तक, आई यूज टू फील हैप्पी व्हेन अम्मा वॉकड इन अनअनाउंस्ड, सर्वेड द रूम, जेंटली चाइडेड मी, इज दिस अ रूम और ए पिग स्टाई। कुछ दिनों पहले तक मैं बड़ा ही खुश होता था जब अम्मा बिना बताए मेरे कमरे में आती, कमरे का मुआयना करती और नम्रता से, प्रेम से मुझे डांटती, ये कमरा है या कोई सूअर का दड़बा, यानी बहुत गंदा कमरा है। एंड क्विकली गॉट डाउन टू द टास्क ऑफ क्लीनिंग द रूम, और जल्दी ही वो कमरे को साफ करने लग जाती थी। शी वुड वर्क एट इट विद टोटल डेडिकेशन, और पूरी लगन के साथ वो ये सफाई का काम करती थी। द बुक्स वुड गो बैक इनटू द बुक केस और साइड रैक, किताबें अपनी जगह यानी कि किताबों की अलमारी में या साइड वाले अलमारी में चली जाती। द कैप्स एंड पेन्स, पेन और उनके ढक्कन, पुल्ड अपार्ट बाय मी, जो कि मेरे द्वारा अलग कर दिए गए थे, वुड गेट रीयूनाइटेड, उनको दोबारा से जोड़ दिया जाता। बिट्स एंड पीसेज ऑफ क्रेयंस दैट डॉट द फ्लोर वुड गो इनटू द बिन, और जो मोमी रंग होते हैं, मोम के रंग होते हैं क्रेयंस, उनके टुकड़े जो जमीन पर धब्बे बना देते थे वो कचरे के डब्बे में डाल दिए जाते हैं। द डस्ट वुड बी स्वेप्ट ऑफ द टेबल एंड द रूम वुड गेन अ फ्रेश लुक, जो डस्ट होती है, जो मिट्टी होती है टेबल के ऊपर, उसको पोंछ दिया जाता था और कमरा एकदम जगमगा उठता था, साफ सुथरा लगने लगता था। हाउ आई हेट हर नाउ व्हेन शी डज दैट, अब मुझे जब वो ऐसा करती हैं तो नापसंद क्यों होता है, उनसे इस बात को करती हैं तो मुझे पसंद नहीं होता है। आई हैव पुट अप अ वार्निंग ऑन द डोर, और मैंने एक चेतावनी अपने दरवाजे पर लगा दी है। नॉक बिफोर यू एंटर, अंदर आने से पहले खटखटाएं। बीनीथ द अबव इंस्ट्रक्शन इज अ वार्निंग, और इस निर्देश के नीचे भी एक चेतावनी है। माई रूम, लव इट और हेट इट, मेरा कमरा चाहें तो पसंद करें, ना तो ना करें, प्यार करें या नफरत करें। अम्मा सीज द नोटिस बट बिहेव्स एज इफ इट इज ग्रीक और लैटिन, अम्मा इस सूचना को देखती तो हैं लेकिन ऐसा व्यवहार करती हैं कि जैसे ये ग्रीक में या लैटिन में लिखा हुआ है, मतलब उनकी समझ नहीं आया। शी कंटिन्यूज टू स्टेप इन टू माई रूम, और वो लगातार मेरे कमरे में आती रहती हैं, अनमाइंडफुल ऑफ माई प्रिवेसी, बिना ये जाने कि मुझे मेरी एकांतता भंग होगी। हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड दैट आई नीड प्रिवेसी, मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मुझे भी एकांत की आवश्यकता है। इफ ओनली शी सेंसेस द गॉसमर थिन कर्टेन दैट हैज कम अप बिटवीन मी एंड माई पेरेंट्स, काश अगर वो जान पाती कि मेरे और मेरे माता पिता के बीच में एक हल्का सा झीना पर्दा आ गया है। इज दिस वॉट ग्रोइंग अप इज ऑल अबाउट, अ मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी, अ स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड्स, क्या यही है बढ़ना, उम्र का बढ़ना या बड़े होना, जिसके अंदर व्यक्तिगतता बढ़ जाती है, मतलब व्यक्ति अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगता है। अ स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड यानी संबंधों का टूटना, स्नैपिंग टूटना, बॉन्ड्स बंधन। हु वॉन्ट्स टू स्नैप बॉन्ड विद वंस पेरेंट्स, कौन चाहता है अपने माता पिता के साथ संबंध तोड़ना। नॉट आई, मैं तो नहीं। द वेरी थॉट मेक्स मी क्राई, केवल इसका विचार ही मुझे रुला देता है।
येट आई फील आई एम ड्रॉइंग अवे फ्रॉम देम। फिर भी मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं उनसे अलग जा रहा हूं, दूर हो रहा हूं। और एम आई इमेजिनिंग, या मैं कल्पना कर रहा हूं। आई थिंक अप्पा इज वॉचफुल एंड वेरी when he meets me। मुझे ऐसा लगता है कि अप्पा यानी पापा बहुत ही ज़्यादा सावधान हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा सावधानी से जब भी वो मिलते हैं, व्यवहार करते हैं। ऑफ कोर्स हिज आइज ग्लीम विद जॉय, और उनकी आंखें जो हैं वो चमक उठती हैं आनंद से। वेन एवर आई वॉक इन टू हिज प्रेजेंस, जब भी मैं उनकी उपस्थिति में उनके सामने जाता हूं। बट इज इट एज स्पॉन्टेनियस एज इट यूज टू बी, लेकिन क्या यह उतनी ही स्वाभाविक है जैसी कि पहले हुआ करती थी? और एम आई अनेबल टू फील इट्स वार्मथ बिकॉज ऑफ द कर्टेन दैट हैज कम अप बिटवीन अस, या फिर मैं ही उस गर्माहट को, उस प्रेम को महसूस नहीं कर पाता हूं जो इस पर्दे के कारण, शायद हमारे बीच में जो पर्दा आ गया है उसके कारण मैं ये वार्मथ जो है, गर्माहट जो है, ये प्रेम जो है, ये महसूस नहीं कर पाता हूं। मे बी, शायद, बिकॉज ऑफ द कर्टेन, शायद इस पर्दे के कारण, ही सीज मी एज समवन डिफरेंट, वो मुझे किसी और तरीके से देखते हैं या कुछ और समझ करके देखते हैं। अ रैदर मिस्टी फिगर, एक धुंधली सी तस्वीर या धुंधला सा व्यक्ति। इम्प्रेसाइज, संदिग्ध यानी जिसके बारे में कुछ जानकारी ना हो। वेग, अस्पष्ट, जो साफ साफ नजर ना आए। एंड इल्यूसिव, जो भ्रामक होता है, भ्रम उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार की एक छवि क्या वो मेरे अंदर देखते हैं इस पर्दे के दूसरी तरफ से। डेवलपिंग ए फॉर्म दैट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू गॉज, गॉज मीन्स पहचानना, टू आइडेंटिफाई, और एक तरह की ऐसी आकृति उनके सामने बन जाती है जिसको वो पहचानने में मुश्किल उनको होती है। मे बी ही टू इज स्केयर्ड ऑफ दिस न्यू फिगर, शायद हो सकता है वो भी इस नए व्यक्ति से थोड़ा डरते हों। इज दैट वाई एट टाइम्स ही मेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू बी ओवरटली अफेक्शनेट, और शायद यही कारण है कि कई बार वो कुछ अतिरिक्त प्रयास करते हैं बाहरी रूप से मुझे प्रेम जतलाने का। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। मे बी ही ट्राइज टू किल द फियर इन हिम बाय ट्रीटिंग मी विद कॉशन, शायद वो अपने अंदर के डर को मारने का प्रयास कर रहे हैं मुझसे सावधानीपूर्वक व्यवहार करके। ही फाइंड्स सेफ्टी इन ट्रीटिंग मी एज अ चाइल्ड, और उन्हें बड़ा ही सुरक्षित अनुभव होता है मुझे बच्चे की तरह से व्यवहार करके। ही रन्स हिज फिंगर्स थ्रू माई थिक कर्ली हेयर, होल्ड्स माई हेड क्लोज टू हिज चेस्ट एंड पैट्स मी, वो अपनी अंगुलियों को मेरे घने और घुंघराले बालों में फिराते हैं और मेरे सिर को अपने सीने के पास ले जाते हैं, थपथपाते हैं, जैसे बच्चे को किया जाता है वैसे करते हैं। आई वुड नॉट से आई हेट हिम फॉर डूइंग दैट, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये सारा चीज़ें करने के लिए मैं उनसे नफरत करता हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू इंजॉय इट एज आई यूज टू, लेकिन अब मुझे उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि पहले लगता था। वंस आई वुड गिव द होल वर्ल्ड फॉर बीइंग हेल्ड लविंगली बाय अप्पा, पहले तो मैं पूरे की पूरी दुनिया भी देने के लिए तैयार था इस तरह से जब अप्पा मुझे प्यार से पकड़ते थे। नाउ आई फील एज इफ इट इज नॉट व्हाट अप्पा शुड डू टू मी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अप्पा को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इज इट नॉट टाइम, आई टेल माई सेल्फ, क्या समय नहीं आ गया है, मैं अपने आप से पूछता हूँ, कहता हूँ, दैट ही ट्रीट्स मी एज ए ग्रोन अप, कि वो मुझसे एक बड़े व्यक्ति की तरह व्यवहार करें। स्पेशली व्हेन ही हैज़ बीन रिमाइंडिंग मी टू बिहेव लाइक वन, विशेष रूप से तब जब वो मुझे बार बार याद दिलाते हैं कि आप अब बड़ों की तरह व्यवहार किया करो। आई फॉल एंड स्लिप एंड स्क्रीम विद पेन बिकॉज ऑफ अ स्प्रेन, स्प्रेन मीन्स पैरों में मोच आ जाना। मैं गिरता हूँ, फिसल जाता हूँ और दर्द से चिल्लाता हूँ जो कि मोच के कारण होता है। अम्मा इज़ ऑल काइंडनेस, अम्मा बहुत दयालु होती हैं। नॉट अप्पा, पापा बिल्कुल दयालु नहीं होते। ही ग्रोल्स, वे गुर्रा कर बोलते हैं, यू आर 14 समीर,
It is time you learn how to bear pain with stoic courage. You are no longer a child. 14 वर्ष के हो गए हो समीर, अब तुम्हें सीख लेना चाहिए कि दर्द को किस तरह से बर्दाश्त किया जाता है। अब तुम कोई बच्चे नहीं रहे हो। आई कैन नॉट फॉरगेट दोज वर्ड्स। मैं इन शब्दों को भूल नहीं सकता। नेक्स्ट इवनिंग बिफोर अप्पा हैज़ रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, अगली शाम जब ऑफिस से अप्पा आए नहीं थे उससे पहले, आई वॉक अप टू अम्मा, मैं अम्मा के पास गया। शी वेलकम्स मी विद अ बिग स्माइल, और उन्होंने मेरा स्वागत एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ किया। बट द स्माइल टर्न्स इनटू ए फ्राउन व्हेन आई आस्क हर whether I could go for a party at Vishal's house. Amma says, must be back before 9. उन्होंने मेरा स्वागत बड़ी मुस्कान के साथ किया, लेकिन ये मुस्कान जो थी जल्दी ही गुस्से में बदल गई जब मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं विशाल के घर पार्टी पे जा सकता हूं। अम्मा ने कहा 9 बजे से पहले वापस आ जाना। अम्मा, आई एम ग्रोन अप नाउ, कैन आई नॉट स्टे आउट टिल ऑल माई फ्रेंड्स लीव, आई आस्क। अम्मा, मैं बड़ा हो गया हूँ, क्या मैं उतने समय तक नहीं रुक सकता जब तक कि मेरे दोस्त वहाँ पर रहें, मैं पूछता हूँ। यू थिंक यू आर ओल्ड इनफ टू बी ऑन योर ओन समीर? तुम क्या सोचते हो, तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपने निर्णय खुद ले सको समीर? रिमेंबर, यू आर स्टिल अ चाइल्ड इवन दो यू थिंक अदरवाइज। याद रखो, तुम अभी भी एक बच्चे हो, चाहे तुम इसके विपरीत सोचते हो कि तुम बड़े हो गए हो। यू आर एट एन इन बिटवीन एज, तुम अभी एक मध्यावस्था में हो, एक बीच की उम्र में हो। अ टीनेजर, एक किशोर। दैट रेजेज माई हैकल्स, रेजेज माई हैकल्स, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं नाराज हो जाता हूँ। आई स्टैम्प माई फीट, मैं अपने पैर पटकता हूँ। शाउट एट हर, चिल्लाता हूँ उनके ऊपर। आई एम ओल्ड इनफ अम्मा, old enough to be on my own. I will not allow myself to be treated like a kid. मैं बड़ा हो गया हूँ अम्मा, बड़ा हो गया हूँ, अपने निर्णय खुद ले सकता हूँ, और मैं किसी को इस तरह का अपने साथ बच्चों की तरह व्यवहार नहीं करने दूंगा। She gives me a stern look and asserts firmly. वो मेरी तरफ कड़ाई से देखती हैं और स्पष्ट रूप से बोल देती हैं, My decision is final. No party for you. Not today. Not ever. I do not want you to end up as a wild colt. मेरा निर्णय अंतिम है, कोई पार्टी नहीं होगी, ना आज होगी ना कभी और होगी, और मैं तुम्हें एक जंगली घोड़ा नहीं बनने दूंगी, नहीं बनने देना चाहती। जंगली घोड़ा मतलब आवारा नहीं होने देना चाहती। शी हैज़ हर वे, उनका अपना तरीका है। आई मिस द पार्टी, मैं पार्टी नहीं जा सका। बट इट डज नॉट एंडियर हर, लेकिन इससे उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं हुई। आई सल्क, मैं कुड़ने लगा, रूठ गया। आई डू नॉट टॉक टू हर फॉर ए होल डे, मैंने उनसे पूरा दिन कोई बात नहीं की। शी कॉक्सेज मी, कॉक्सेज बहलाती हैं, फुसलाती हैं, उन्होंने मुझे बहलाया। प्लेकेट्स मी, और मुझे दुलारा। टिल आई सकम टू हर मॉली कॉडलिंग, और जब तक कि मैं उनके लाड प्यार के आगे समर्पित नहीं हो गया तब तक वो मुझे इसी प्रकार से दुलारती रही। मॉली कॉडलिंग मतलब लाड प्यार करना। देन आई हग हर एंड क्राई, तब मैंने उनके गले लगा और रो पड़ा। पैट कम्स हर रिमार्क, और इस तरह से उनकी ये बात सामने आई। एट 14 अ बॉय मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशंस। 14 वर्ष की उम्र में एक लड़के को ये जानना चाहिए, ये जानना आ जाना चाहिए कि किस तरह से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किया जाता है। मतलब कभी तो अम्मा कहती है अभी बच्चा नहीं है, अभी कभी कहती है बड़ा हो गया है, इसी कन्फ्यूजन में ये रहता है। दैट इज द ट्रबल, यही तो परेशानी है। एम आई ए चाइल्ड, क्या मैं एक बच्चा हूँ? और हैव आई ग्रोन अप, या फिर मैं बड़ा हो गया हूँ? व्हेन विल माई पेरेंट्स सी क्लियरली व्हाट आई एम, मेरे माता पिता ये स्पष्ट रूप से कब देखेंगे कि मैं क्या हूं? आइदर आई एम ए चाइल्ड और आई एम ए ग्रोन अप, या तो मैं एक बच्चा हूं या मैं एक बड़ा हूं। आई कैन नॉट बी बोथ एट द सेम टाइम, दोनों तो मैं एक समय पर नहीं हो सकता। मे बी आई एम ए मिक्स ऑफ बोथ, शायद मैं दोनों का मिलन हूं। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। दैट इज वॉट मेक्स माई फियर सो स्कैरी,
और यही बात मेरे डर को और डरावना बना देती है। I know my fear will die if my parents stop treating me like a child. मैं जानता हूँ कि मेरा ये भय समाप्त हो जाएगा यदि मेरे माँ बाप, मेरे माता पिता मुझे एक बच्चे की तरह व्यवहार करना बंद कर दें। बट नो, लेकिन नहीं, दे विल नॉट डू दैट, वे ऐसा नहीं करेंगे। दे हैव देयर फियर्स, उनके भी तो अपने डर हैं। दैट इज वाई अम्मा सेज एवरी टाइम आई ट्राई टू असर्ट माई सेल्फ, जब भी मैं अपनी बात उनके सामने रखता हूँ तो अम्मा कहती हैं, एट योर एज यू नीड टू बी केप्ट ऑन द लीश, तुम्हारी उम्र में नियंत्रण रखना आवश्यक है। लीश मीन्स टू कंट्रोल। इट इज़ फॉर योर गुड समीर, ये आपके भले के लिए है समीर। वी शैल टेक द लीश ऑफ वंस यू आर कैपेबल ऑफ नोइंग व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। हम आपसे नियंत्रण हटा लेंगे जब हमें ये विश्वास हो जाएगा कि आप इस बात की समझ रखते हो कि क्या सही है और क्या गलत है। फ्रीडम नेवर कम्स इन अ डे, स्वतंत्रता एक दिन में नहीं आती। फ्रीडम विल बी योर्स वंस वी फील यू आर मैच्योर इनफ टू हैंडल सिचुएशन। स्वतंत्रता आपकी होगी एक बार हमें ये पता लग जाए कि आप परिपक्व हो गए, बड़े हो गए, इतने बड़े कि जो परिस्थितियां हैं उनका सामना कर सको। When will that be? I ask. कब होगा ये, मैं पूछता हूँ। अम्मा वॉक्स इन, अम्मा आती हैं। अप्पा वॉक्स इन, अप्पा वॉक्स इन, अप्पा अंदर आते हैं। अम्मा वार्म्स अप टू हिज प्रेजेंस विद ए जेंटल नॉड, देन टेल्स मी। अम्मा उनके आने से और उत्साहित हो जाती हैं और संकेत मिलने पर वो अपना सिर हिलाती हैं और कहती हैं, समीर एवरीथिंग टेक्स टाइम, समीर हर चीज़ समय लेती है। अ फ्लावर टेक्स टाइम टू टर्न इनटू ए फ्रूट, एक फूल होता है उसे फल बनने में समय लगता है। इट टेक्स अ ईयर फॉर यू टू गो फ्रॉम वन क्लास टू द नेक्स्ट, और आपको भी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए साल भर लगता है। शी ग्रिन्स, और वो हंसती है, मुस्कुराती है। अप्पा कैरेसेस माई आर्म्स एंड सेज, अप्पा मेरी भुजा को, मेरे हाथ को सहलाते हुए कहते हैं, आई नो यू हैव योर फियर्स, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भी डर हैं। वी हैव अवर्स, हमारे भी डर हैं। वी मस्ट फाइट आवर फियर्स टुगेदर, हमें दोनों को अपने अपने भय से, अपने अपने डरों से साथ साथ लड़ना होगा। यू मस्ट अंडरस्टैंड आवर कंसर्न्स, तुम्हें हमारी चिंता को भी समझना चाहिए। देयर आर सो मैनी टेम्पटेशंस टू विच अ यूथ इज ड्रॉन, बहुत सारी लालसाएं, बहुत सारे लालच इस प्रकार के होते हैं जिससे एक युवा आकर्षित हो सकता है। आई डू नॉट वॉन्ट टू लिस्ट दैम, मैं उनकी सूची नहीं बताना चाहता। यू नो दैम नाउ, तुम उन्हें जानते हो। कम टू अस, टॉक टू अस ओपनली, हमारे पास आओ, हमसे खुलकर बात करो। लेट अस लर्न टू बी फ्रेंड्स, और चलो दोस्त बनना सीखें। टेक एवरी एडवाइस वी ऑफर एज कमिंग फ्रॉम ट्रू फ्रेंड्स, और हर एक सलाह को जो भी हम देते हैं उसे इस प्रकार लो जैसे कोई सच्चा मित्र देता है। वी इन टर्न प्रॉमिस टू डू ऑल दैट वी कैन अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट, और हम भी ये वादा करते हैं कि इसके बदले में तुम्हारे या आपके जो भी व्यू पॉइंट्स हैं, आपके जो भी मत हैं, जो भी विचार हैं, उनको पूरी तरह से मानने की कोशिश करेंगे। विल यू लेट मी बी योर ट्रू फ्रेंड, क्या तुम हमें अपना मित्र बनाओगे? मी टू, अम्मा लिफ्ट्स माई चिन एंड स्माइल्स इनटू माई आईज, मैं भी, अम्मा मेरी ठोड़ी को उठाती हैं और मेरी आंखों में देख के मुस्कुराती हैं। यानी दोस्त बनने के लिए अम्मा भी कह रही हैं और अप्पा भी कह रहे हैं। आई प्रेस हर पाम एंड ग्रीन हैप्पीली, मैं उनकी हथेली को दबाता हूँ और हंसता हूँ। वी आर थ्री फ्रेंड्स बाउंड बाय लव, वी विल नेवर डू एनीथिंग दैट हर्ट्स द अदर, हम तीन मित्र हैं जो कि प्रेम के बंधन से बंधे हैं और हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो किसी दूसरे को हानि पहुंचाए, चोट पहुंचाए। दैट्स इट,
बिल्कुल यही। वी आर हैप्पी नाउ, अब हम खुश हैं। वी हैव बीन सेट फ्री, अब हम स्वतंत्र हैं। फ्रॉम फियर, हर तरह के डर से। अप्पा जेंटली रफल्स माई कर्ली हेयर, और अप्पा बड़ी ही सावधानी से, बड़ी ही नम्रता से मेरे बालों में, मेरे घुंघराले बालों के अंदर हाथ फेरते हैं। सो दिस इज द लेसन रिटन बाय R.K. Murthy. Read this lesson 1 or 2 times because this is very deep understanding of teenagers. Now we read about the author. R.K. Murthy is a leading Indian writer effectively serving the cause of children's literature. बहुत ही प्रमुख लेखक हैं भारत के, और ये बच्चों के साहित्य से ज़्यादा संबंध रखते हैं। He has authored over 50 books. उन्होंने 50 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी। He is also a recipient of several awards. उनको बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए। About the story, ये हमने पढ़ ही लिया है, एक बार और देख लेते हैं। Growing Up Pains is the story of a teenager boy समीर। ये समीर एक किशोरावस्था का लड़का है, उसकी कहानी है। The story depicts the conflict between parents and their children. और ये चित्रित करती है कि माँ बाप और बच्चों के बीच में जो विरोध होता है उसको। This is the age when parents become extra watchful. ये उम्र होती है जब माता पिता कुछ ज़्यादा ही चौकन्ने हो जाते हैं। Whereas on the other side a teenager needs extra space. और दूसरी तरफ जो युवा है, जो किशोर है, वो उसे अपना एक अलग स्थान चाहिए होता है, अपने जीवन के अंदर प्राइवेसी चाहिए होती है, एकांत चाहिए होता है। टू लिव इन हिज ओन वे, ताकि वो अपने तरीके से रह सके। एंड वॉन्ट्स टू टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली, और अपने निर्णय खुद ले सके। Now we just look at the glossary. Acne, a skin disease with red pimples on the face. मुहासों को कहते हैं, कील को कहते हैं। Havoc, to damage, to devastate, नुकसान पहुंचाना। Ravage, to destroy, नुकसान पहुंचाना, समाप्त करना। Molting, the shedding of the skin, बदलाव, त्वचा जो उतरती है उसको कहते हैं वैसे तो molting, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब बदलाव था। Raucous, harsh and rough sounding, कर्कश ध्वनि। ग्रफनेस, हार्शनेस, रफनेस इन वॉइस, जो भारीपन होता है आवाज़ के अंदर। बेंटर, टू मेक टीजिंग रिमार्क्स, हल्के फुल्के मजाक, ताने। डिस्पेल, टू स्कैटर, हटा देना, छितरा देना। चाइड, टू स्कॉल्ड, टू रिब्यूक, डांटना। स्केयर, टू टेरिफाई, टू फ्राइटन, डरना, डराना। ओवर्टली, अपरेंटली, प्रत्यक्ष रूप से। हैकल्स, इसमें एक एस ज़्यादा आ गया है, इसको आप हटा दीजिएगा। अ फीलिंग ऑफ एंगर, गुस्सा। कॉक्सिस, एंटिसिस, परसुएड्स, बहलाना, फुसलाना। लीश, टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, नियंत्रण में रखना। कैरेस, टू टच और किस लविंगली, कैरेस, सहलाना या प्यार दिखाना। So this is the lesson. You read it once or twice and you will be able to answer the questions. Some questions will come from this chapter. Definitely very good chapter for your age.